बेसिकली आज हम जानेंगे कि आप अगर फूड इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो, आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, या आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री करना है, आपको अगर पैकेजिंग का बिजनेस करना है, आपको सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस करना है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर एग्जिस्टिंग फूड प्लेयर हो, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो अच्छे पैकेजिंग ब्रांडिंग के साथ आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। हम बेसिकली फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। फूड में मैन्युफैक्चरिंग करना हो, आपको डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बनाना हो, प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स बनाना हो, हम अलग अलग तरीके के प्रोसेसिंग पे हम गाइडेंस करते हैं। एंड फिर आफ्टर सम टाइम हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ब्रांडिंग मार्केटिंग थोड़ा सिखाइए, पैकेजिंग कैसे करना है वो थोड़ा सिखाइए। क्योंकि वो एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फूड आज के जमाने में सिर्फ आपको फूड प्रोडक्ट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो बेचना भी इम्पोर्टेंट है। आज लोग प्रोडक्ट देख के खरीदते हैं, मार्केट में उसका कैसा शेल्फ लाइफ है, कैसे शेल्फ पे कैसे सजाया हुआ है, कैसे अटेंशन है, उस हिसाब से आज आप मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो हमने स्पेसिफिक ये प्रोग्राम डिजाइन किया है फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग पे, कि पैकेजिंग के अलग अलग मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपीयरेंस बढ़ा सकते हो, एंड अलोंग विद दैट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, कि क्यों कोई प्रोडक्ट्स, कोई बड़े बड़े जो ब्रांड्स बनते हैं, क्यों उनका ब्रांड आज मार्केट में बनता है, वो क्यों अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो ब्रांडिंग के स्ट्रेटेजीज भी हम इसमें गाइड करेंगे कि कैसे आपने अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, तब जाके आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। एंड अलोंग विद दैट हम आपको मार्केटिंग कैसे करना है, नए स्ट्रेटेजीज क्या है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, ये सारी चीज़ों पे आज हम प्रयास करेंगे कि आपको समरी दे। एंड इस पे हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम इन डिटेल ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं। तो मैं उद्योग वर्धिनी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं ऑडियंस में अब 60 लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हो और आप किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, थोड़ा सा आप क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए। एंड हम फर्दर अभी मैं बस क्विकली उद्योग वर्धिनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि जिसमें आपको उसमें बिजनेस शुरू करना आसान हो। हम अलग अलग इसमें वो बिजनेस के टेक्निकलिटीज पे फोकस करते हैं, उसके बिजनेस फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, एंड उसमें बिजनेस कैसा शुरू करें इस पे पूरा हम एंड टू एंड गाइडेंस करते हैं। सो हम बेसिकली 40 से ज्यादा प्रोग्राम्स हम इंडस्ट्री पे हम कवर करते हैं कि जिसमें आप पूरा एंड टू एंड बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो हमारा जो कस्टमर्स है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, वो पूरे इंडिया से जुड़ते हैं। एंड आज 1995 से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज तक हमने 70,000 से ज्यादा उद्योजकों को गढ़ाया है, आज उनके बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। सो अब ऐसे ही प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि जिसमें आपको प्रैक्टिकल इनपुट मिले, एंड आपका बिजनेस शुरू होने में या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको ग्रो करने में हम आपको सहायता करें। तो आज सबका मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग सिटीज से लोग जुड़े हुए हैं। कोई मसाला में काम कर रहा है, कोई स्पाइसेस में है, रेडी टू मेक प्री मिक्सेस में है, मसाला में है, फिर कोई दिल्ली से है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, हैदराबाद से है रेडी टू सर्व रेडी टू कुक में, फिर कोई हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स में है, पुणे से औरंगाबाद से है, मिलेट्स में कोई है जोधपुर से, कोई नासिक से है, ड्राई वेजीज में काम कर रहे हैं। ग्रेट, आई थिंक एक अलग अलग नंदुरबार से है, अहमदाबाद से है, और गुजरात से है, इंदौर से है। वाह ग्रेट, आई थिंक बहुत अलग अलग गांव से लोग जुड़े हुए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, और सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स से लेके होममेड प्रोडक्ट्स है, कोई प्रिंटिंग पैकेजिंग बिजनेस में है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। अभी हमें सबसे पहले फर्स्ट गाइड करेंगे किशोर गजरानी सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। एंड बेसिकली सर का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सर को पीएचडी हुआ है इस मैन्युफैक्चरिंग में आईआईटी गुवाहाटी से, और सर ने आईआईटी बॉम्बे में भी काम किया है, और सर एक बुक के को ऑथर है बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशंस। तो सर हमें आज पैकेजिंग के बारे में फर्स्ट गाइड करेंगे, एंड फिर सर का सेशन होने के बाद हम ब्रांडिंग मार्केटिंग पे भी समझेंगे। सो ओवर टू यू किशोर सर, डॉक्टर किशोर सर प्लीज। हाँ, थैंक यू श्रीराम जी। आप सभी को नमस्कार। उद्योग वर्धनी और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। बहुत
We will like to talk about lot of things regarding food packaging, branding and marketing. And जैसे कि श्रीराम जी ने पहले ही आप सबको बताया कि ये पर्टिकुलर जो वेबिनार है, इसमें हम जो आगे फ्यूचर में कोर्स होने वाला है, उसमें 3 एस्पेक्ट को लेके हम लोग मेजर फोकस करने वाले हैं। पहला है फूड पैकेजिंग, दूसरा है ब्रांडिंग एंड देन तीसरा है मार्केटिंग। सो मैं किशोर, मैं जो है मोस्टली पैकेजिंग के बारे में बात करूंगा, पैकेजिंग के मटेरियल के बारे में बात करूंगा, पैकेजिंग से हम लोग क्या क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करूंगा, कौन कौन सी तरीके से शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है अगर हम सिर्फ पैकेजिंग को फोकस रखें तो अभी बहुत से तरीके होते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के, कुछ प्रोसेस के थ्रू होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के थ्रू होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव के थ्रू होते हैं, लेकिन पैकेजिंग के जरिए कैसे कर सकते हैं एक वो, और आखिरी में कौन कौन सी मशीन्स लगती हैं आपको पैकेजिंग के लिए। तो इन सब के बारे में जो है मैं डिस्कस करूंगा अगले जो कोर्स होने वाला है उसमें, और आज थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में मेरे बात में जो है मिस्टर अनिरुद्ध हैं, उनको भी काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ऑलरेडी जैसे श्रीराम जी ने बताया है, मेरा नाम किशोर कुमार गजरानी है। मैं ऑलमोस्ट 7.5 साल 7.5 ईयर्स IIT गुवाहाटी में था, मास्टर्स एंड PhD, लगभग 2 साल जो था मैं IIT बॉम्बे में था। उसके बाद से मैं पिछले 3.5 साल से IIITDM चेन्नई में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। नाउ शुरुआत पे सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें तो पैकेजिंग में जाने के पहले फूड जो है उसके बारे में कुछ जानकारी हमको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। अगर हम फूड को प्रिजर्व करना चाहें, कोई भी फूड हो, आप जैसे कमेंट में आप लोगों ने बताया कोई मिल्क में काम कर रहा है, कोई मिलेट्स में काम कर रहा है, कोई स्पाइसेस में काम कर रहा है, कोई रेडी टू ईट पे काम, रेडी टू मिक्स फूड में, पैक फूड पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं आपके फूड के टेस्ट के अलावा, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो फूड को प्रिजर्व करने में काम करती हैं। जैसे आपका फूड जो है फिजिकल कंडीशन कैसी है उसकी, फूड जो है पूरा सूखा है, ड्राई है, या उस फूड को कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, मिल्क प्रोडक्ट आइटम होते हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई फूड जिसको हीट की ज़रूरत होती है। बहुत से फूड होते हैं जैसे रेडी टू कुक फूड होते हैं, उसको आपको एट द एंड बाद में गर्म करना पड़ेगा। ऐसा कोई फूड जिसको आपको रेडिएशंस की मदद से उसकी फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर आप नमक ज़्यादा डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, कुछ जैसे स्मोक मीट होता है, स्मोक आपके फिशेस होती हैं, जो मीट प्रोडक्ट होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट होते हैं, उसको स्मोक किया जा सकता है, ऐसे एडिटिव्स। तो बहुत सारे तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने। बाय डिफॉल्ट जो इन फूड के बारे में जानता है वो ये सारे तरीके यूज करते ही हैं। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स जो एंटायरली ड्राई कंडीशन में है, फ्रूट को ड्राई करते हैं, उसको पूरा मॉइस्चर निकालते हैं, तो वो ऑलरेडी करते ही हैं। उसके बाद अगर हमको और शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो क्या किया जाए, समझ रहे हैं आप? या फिजिकल तरीके या केमिकल तरीके से आप 1 2 3 महीने तक की शेल्फ लाइफ डिपेंडिंग ऑन द फूड आप बढ़ा सकते हैं। कुछ केसेस में 1 हफ्ते या 10 दिन की बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद और भी आपको प्रिजर्व करना हो, तब आता है काम हमारा पैकेजिंग। तो ये एक पर्सपेक्टिव है फूड प्रिजर्वेशन का, कि बाहर के एक्सटर्नल मीन्स से फूड को खराब नहीं होना चाहिए। बाहर के एक्सटर्नल मीन्स मतलब डस्ट होती है बाहर, ऑक्सीजन होता है बाहर, मॉइस्चर होता है बाहर, सनलाइट होती है बाहर। तो ये सारी चीज अगर डायरेक्ट आपके फूड के कांटेक्ट में आएंगी तो कैसे ना कैसे आपकी फूड की शेल्फ लाइफ कम होगी। तो शेल्फ लाइफ एक बहुत बड़ा पॉइंट है फूड के पैकेजिंग को ध्यान में रखते हुए। और सिर्फ शेल्फ लाइफ इकलौता नहीं है पॉइंट, और भी बहुत से पॉइंट होते हैं जिसके बारे में हमको सोचना पड़ता है फूड की पैकेजिंग के लिए। लेकिन हाँ, शेल्फ लाइफ जो है काफी हद तक हम लोग डिक्टेट कर सकते हैं पैकेजिंग के माध्यम से, पैकेजिंग की मटेरियल से, पैकेजिंग के तरीके से काफी सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट की जा सकती है फॉर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ के अलावा और क्या क्या पर्पस होता है पैकेजिंग का, इंसान पैकेजिंग, फूड की पैकेजिंग करता ही क्यों है, जरूरत क्या है? आप सभी को पता है कि फूड की पैकेजिंग की क्या क्या जरूरत है। आपको फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ताकि अलग अलग जगह, अलग अलग शॉप्स, अलग अलग होलसेल मार्केट, अलग अलग इन एक्सपोर्ट मार्केट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चैनल पार्टनर्स बनाने हैं, आपको स्टोर करना है ताकि कंज्यूमर रिटेलर से खरीद सके रिटेल के पास। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप पैकेजिंग करते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है।
नाउ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और क्या-क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पैकेजिंग के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी शेल्फ लाइफ की बात की, हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 4 मेजर कैटेगरी बोले इनके अलावा, तो पैकेजिंग के ज़रिए कंटेन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये चारों का क्या मतलब है? कंटेन, प्रोटेक्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेट। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इनको बोलते हैं हम लोग जो है पैकेजिंग के फंक्शंस। आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो फूड को आपको कहीं न कहीं रख के ही भेजना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपका लिक्विड फूड है, तो आप बॉटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे बॉटल्स ग्लास की हों, चाहे आपकी पॉलीमर की हों, चाहे टेट्रा पैक हो। अगर आपका सॉलिड फूड है, तो आपकी मैप पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी लेयर पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल आप पीपी की पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं या एचडीपी, एलडी की कुछ ना कुछ तरीके के मटेरियल आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे कंटेन करने के लिए। दूसरा प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपका फूड ऐसा है जिसको बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकता है। आपको मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे आप मिल्क है, मिल्क को अगर हम लोग गर्मी में रख देंगे या गर्म जगह पे रख देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी फट जाता है। अगर उसी मिल्क को आप ठंडी जगह पे रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो पहला चीज़ हो गया आपका टेम्परेचर। दूसरा मान लीजिए ऑक्सीजन। आपने देखा होगा बनाना ओपन करके रखते हैं या फिर आप एप्पल काट के रखते हैं तो बहुत जल्दी उसकी लेयर जो है काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है, वो उसके साथ आकर कनेक्ट हो रही है। तो आपको इनसे प्रोटेक्शन चाहिए। अब जैसे आपको ट्रांसपोर्ट करना है मान लीजिए अंडे। अब अंडे का जो एग्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक अंडा जो है दूसरे अंडे से टकराए नहीं। अगर वो टकराएँगे तो वो टूट जाएँगे। तो या इसीलिए पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको रख सके, कंटेन कर सके, उसको एटमॉस्फेयर से या आपस में टकराने से बचा सके। तीसरा चीज़ होता है टू प्रमोट। आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, आपको अपने प्रोडक्ट की एक पहचान बनानी है। तो उसके लिए पैकेजिंग के माध्यम से आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट में क्या-क्या अंदर उसके इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या-क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या-क्या उसमें एनर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितने ग्राम की पैकेजिंग है, क्या आपका बैच नंबर है, क्या आपका प्राइस है, कितनी शेल्फ लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पैकेजिंग की ओवरऑल लुक एंड फील एंड कन्वीनियंस। ये कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आजकल टेट्रा पैक इतने कॉमन क्यों हो गए? क्योंकि उसमें बहुत कन्वीनियंस है। आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के लिए देखेंगे, अब जो भी आप कोल्ड ड्रिंक इंसान लेता है आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपकी पैकेजिंग जो है ₹10 से लेके आपको बड़े-बड़े आप 100-200 रुपए तक के भी कोल्ड ड्रिंक के पैक उपलब्ध है। जिस साइज़ में आपको चाहिए उसके लिए। उसको आप हैंडल कैसे करते हो, कैसे पकड़ते हो? आप कैप खोल रहे हो तो कितना आसान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग में बहुत मैटर करता है। अगर आपका कस्टमर जो है वो कन्वीनिएंट फ़ील करेगा तो बहुत उसके लिए ईज़ी होगा। तो ये मेन फंक्शन है। मैं थोड़ा-सा और आगे जाता हूँ, थोड़ा ब्रॉडली बताता हूँ। तो आज की डेट में जो ओवरऑल न्यू आपकी जनरेशन है जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं। तो जेन ज़ी जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करती है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों में बिलीव करती है। इसके लिए थोड़ा आपको जो है प्रोडक्ट के मटेरियल के मानने में ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस फूड के लिए है वो जेन ज़ी है या वो लोग जो कि 2000s में पैदा हुए हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सस्टेनेबिलिटी फूड की पैकेजिंग की साइकिल के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा कि भाई आपने जो भी आपका जो पैकेजिंग मटेरियल बना, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसके रॉ मटेरियल के बाद उसकी पैकेजिंग की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, उसको मैन्युफैक्चर कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे पैक करना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कंज़्यूम कैसे होगा, उसके बाद कंज़्यूम होने के बाद जो आपका पैकेट था, उसका क्या होगा? क्या वो पैकेट कलेक्शन में जाएगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा, कंपोस्ट किया जाएगा या उससे एनर्जी रिकवर किया जाएगा या फिर उसको डंप में डाला जाएगा? क्या होगा या उसको रीयूज़ किया जाएगा दोबारा? ये सारा चीज़ अगर आप जानते हैं तो इससे भी बहुत लोग अपने ब्रांड में एक डिफरेंशिएट पैदा करते हैं। कि भाई हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इको फ्रेंडली मटेरियल है या फिर सस्टेनेबल मटेरियल है या फिर हम ये रीयूज़ करते हैं या फिर इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो
जो जागरूक जनता है वो इस तरह के पैकेज को प्रेफरेंस देती है। अभी आगे देखते हैं ओवरऑल पैकेजिंग सिस्टम। अगर मैं फूड पैकेजिंग बोल रहा हूँ कि भाई फूड पैकेजिंग के क्या-क्या फंक्शन हैं, तो पैकेजिंग अलग-अलग लेवल की होती है। अलग-अलग लेवल का मतलब क्या? फूड पैकेजिंग का लेवल देखिए, जैसे ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है? तो मैं इसमें डायरेक्ट अंदर पानी भर दूँगा, तो पानी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है इस बॉटल के साथ है। तो ये एक पेट बॉटल है या फिर पीपी बॉटल है। तो इस डायरेक्ट जो पानी जो है प्रोडक्ट जो है उसके साथ पैकेजिंग के साथ है, तो ये है मेरा प्राइमरी पैकेजिंग। मेरा प्रोडक्ट जो है वो वाटर बॉटल है यहाँ पर, और ये प्राइमरी पैकेजिंग। अगर मुझे ऐसी मान लीजिए 12 बॉटल साथ में ट्रांसपोर्ट करना है, इकट्ठा साथ में ट्रांसपोर्ट करना है, तो 12 बॉटल के लिए मैं एक क्रेट बनाऊंगा। और उस 12 बॉटल का जरूरी नहीं है कि मटेरियल सेम हो, उसका पर्पस अलग है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन ये जो प्राइमरी पैकेजिंग है ये डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास जाएगी। तो रिटेलर के लिए एक तरह का पैकेजिंग, एक तरह का मटेरियल, होलसेलर के लिए दूसरे तरह का पैकेजिंग, दूसरे तरह का मटेरियल। अगर आपको वो चीज़ एक्सपोर्ट करना है बड़े स्केल में, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके का मटेरियल, डिफरेंट तरह का पैकेजिंग। तो आप किस स्केल में काम कर रहे हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, उसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग अलग-अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग विस्तार से अपने पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए जो नॉर्मल जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किस-किस तरह की मिस्टेक करते हैं पैकेजिंग को डिसाइड करने में। क्या होता है, सबसे पहले न्यू एंटरप्रेन्योर के पास जो है कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो वो लोग जो है कभी भी बहुत लंबे समय तक के मार्केट सर्वे नहीं करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस जभी भी पैकेजिंग के लिए कोई प्लान करता है, तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स अगले 2 साल का सोच के प्लान नहीं करते हैं। वो लोग आज के प्राइस के लिए देखते हैं कितना है, कैसे ब्रांड होगा, और रिपीटेडली जैसे-जैसे उनका स्केल बड़ा होते जाता है, वैसे-वैसे वो चेंज करते जाते हैं, जो कि सही बात है। लेकिन अगर आप हर स्टेप में अपने पैकेजिंग को चेंज करते जाएँगे, तो आपका जो ब्रांड बिल्डिंग का एक जो सिद्धांत रहता है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है, जो भी आपकी पैकेजिंग की मटेरियल जो है, अगले 1 से 2 साल तक की आपकी रिक्वायरमेंट और आप कितना ग्रोथ कर पाएँगे, उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के मार्केट में। वो डेफ़िनेटली आप तब कर पाएँगे जब आपका स्केल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी आपको आज से ही होना चाहिए। भले आपका एक स्केल तक के जो है आप विदाउट टेक्नोलॉजी जो है पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप मास मार्केट में जाना चाहते हैं, डिसरप्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सारा चीज़ जो है हमारे कोर्स का पार्ट है। अभी हम देखेंगे कि एज़ अ डिफरेंशिएटर, जैसे कई लोगों ने लिखा कि भाई मिलेट्स, रोस्टेड मिलेट में काम कर रहे हैं, कई लोगों ने लिखा कि भाई मिल्क के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, कई लोगों ने लिखा कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। तो आपका फूड प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी 50 ब्रांड हैं जो मिल्क में काम कर रहे हैं, ज़्यादा ही ब्रांड है। इतने सारे ब्रांड हैं जो स्पाइसेस में काम कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है उनसे? जब तक कि आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो डिफरेंशिएट चाहे टेस्ट के माध्यम में हो, चाहे आपके पैकेजिंग के हिसाब से हो, या फिर उसके ईज़ ऑफ यूज़ के हिसाब से हो, या उसके सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हो, इको फ्रेंडली के हिसाब से हो, अनटिल अनलेस ये चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे, तब तक बहुत बड़ा मार्केट कवर करना मुश्किल। इसीलिए जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसमें इनोवेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में नंबर 1 क्वालिटी क्या है। उसके हिसाब से आपकी ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको ऑडियंस नहीं पता है, या अनटिल एंड अनलेस आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। इस कोर्स में जैसे कि शुरू में मैंने बताया, पैकेजिंग का पार्ट है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का पार्ट है। तो मैं जो है वो पैकेजिंग के लिए डील करूँगा। तो पैकेजिंग में आप लोग क्या-क्या सीखेंगे? तो शुरुआत में किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फूड पैकेजिंग के लिए, क्यों पैकेजिंग की जाती है, उसके बारे में थोड़ा आप डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन से मटेरियल्स होते हैं, हर मटेरियल के लिए क्या फंक्शन होता है, हर मटेरियल के लिए क्या रोल होता है,
कौन कौन से मटेरियल से किस किस तरह की प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। अगर सिर्फ शेल्फ लाइफ की बात करें तो किस तरीके से जो है फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग के माध्यम से। आप प्रिजर्वेटिव्स के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, आप फिजिकल मेथड केमिकल मेथड के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। उन सब करने के बाद भी और शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो पैकेजिंग के माध्यम से कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, कौन कौन सी मशीनरी आपको लगेगी फूड पैकेजिंग के लिए, उस मशीनरी के लिए कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मशीन में मतलब छोटे बिजनेस के लिए अलग मशीन्स आती है, बड़े बिजनेस के लिए अलग मशीन आती है, कौन से आपके बिजनेस के लिए इकोनॉमिक है, अलग अलग टाइप की जानकारी पैकेजिंग के लिए जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वेबिनार में हम लोग ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें जो है हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे रोल ऑफ पैकेजिंग मैंने आपको बताया, 4 फंक्शन होते हैं, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, कंटेनमेंट एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया एग्स का। अगर आप देखिए इस पैकेजिंग में अगर ये बीच में बैरियर ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम एक एग दूसरे एग से टकरा सकता है, टूट सकता है। तो ये एक एग्जांपल है। अगर बाहर एक्सटर्नल से अगर हम लोग को देखा जाए प्रोटेक्शन चाहिए, एक्सटर्नल से डस्ट हो गया या फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठंडी हो गई, बारिश हो गया, इन सब से प्रोटेक्शन चाहिए। आपको कंटेन करना है प्रोडक्ट को अलग अलग साइज में ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। लिक्विड है, आपका सॉलिड है या फिर आपका फोल्डेबल मटेरियल है, रिजिड मटेरियल है, उसके लिए कैसे कंटेन करेंगे। कम्युनिकेट करना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना है, ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करना है, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में कम्युनिकेशन करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कम्युनिकेट करना है, बार कोड देना है, प्राइस दिखना है, शेल्फ लाइफ बताना है, उसको एक्सपायरी डेट बताना है। ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कन्वीनियंस। आप देखिए 2 एग्जांपल हैं यहाँ पर। ये दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये दोनों में से सेम दोनों 20 लीटर की बॉटल है, लेकिन इस तरह की बॉटल को एक हाथ से भी कई लोग उठा सकते हैं। इस बॉटल को उठाने के लिए हमेशा आपको 2 हाथ की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये इनकन्वीनियंट होगा। तो दोनों में से ये पैकेजिंग बेटर है। तो बहुत से पर्सन दोनों में तो है वाटर सिर्फ, फिर भी दे प्रेफर दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग। उसका रीजन क्या है कि ये कन्वीनियंट है। तो बहुत से फंक्शन होते हैं पैकेजिंग के, अलग अलग मटेरियल है हम लोग के। पेपर मटेरियल है, कार्डबोर्ड है, मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, इन सब के अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्लास्टिक में 6 डिफरेंट टाइप होते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। टाइप तो बहुत सारे होते हैं, पैकेजिंग के लिए 6 मोस्टली टाइप होते हैं। देन मेटल में अलग अलग टाइप होते हैं, आपके पेपर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारा चीज़ जो है हम लोग मेन कोर्स में वो डिस्कस करेंगे। शेल्फ लाइफ, तो शेल्फ लाइफ मतलब कितने समय तक के आपका फूड जो प्रोडक्ट है वो सेम टेस्ट करेगा, उसका सेंसेशन सेम होगा, मतलब खुशबू सेम रहेगी, दिखने में सेम रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, फिजिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। उस समय आपको रिपोर्ट करना होता है आपके फूड प्रोडक्ट में, ताकि आप बोल सकते हैं बेस्ट बिफोर 6 मंथ या एक्सपायरी डेट आप दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट दे सकते हैं। ये सब शेल्फ लाइफ को आप कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है पैकेजिंग के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कोर्स में। इसके अलावा बहुत सारी मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड के लिए अलग मशीन, सॉलिड के लिए अलग मशीन, कुछ चीज़ें जो केजी में पैक होती है उसके लिए अलग मशीन, कुछ चीज़ें लीटर में पैक होती हैं, कुछ चीज़ें काउंट में पैक होती हैं, गिनती में पैक होती हैं, उसमें भी फिल करने के लिए अलग मशीन होती है, सील करने के लिए अलग होती है, लेबल करने के लिए अलग होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग कोर्स में विस्तार में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है क्या क्या इस कोर्स में जो फ्यूचर में जो ये कोर्स प्लान किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। एंड ये पैकेजिंग के माध्यम से जो ब्रांडिंग है और जो आपका मार्केटिंग के माध्यम से है, उसके लिए मिस्टर अनिरुद्ध जी जो है आपके साथ जुड़ेंगे और वो उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इस कोर्स में ब्रांडिंग और आपका मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बनाना है। श्रीराम जी। यस यस, थैंक यू सो मच सर। आपने बड़े कम टाइम में एकदम सही तरीके से अपनी इस पैकेजिंग के बारे में गाइड किया है एंड ओवरऑल पूरा ओवरव्यू दिया है। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या मटेरियल्स है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है। सो थैंक यू सो मच सर। जी। अभी हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है थोड़े एंड में लेंगे, जिनमें ऑडियंस में है।
अभी हमें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इस स्ट्रेटजीज पे हमें गाइड कर रहे हैं अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर, जो पिरामिड सर्विसेज के फाउंडर है। बेसिकली अनिरुद्ध सर को 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। सर 200 से ज्यादा ब्रांड के साथ काम करते हैं। अमूल उनका वन ऑफ द क्लाइंट है, नेस्ले उनके वन ऑफ द क्लाइंट है। ऐसे बहुत सारे फूड ब्रांड्स उनके क्लाइंट है, जिनको सर उनका रिटेल स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनका विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इस सारे चीजों पे सर गाइडेंस करते हैं। सर मुंबई बेस्ड है एंड हमें अभी अनिरुद्ध सर फर्दर गाइड करेंगे। ओवर टू योर अनिरुद्ध सर। सो बेसिकली ये जो हम आज का जो टॉपिक है अपना कि ब्रांडिंग एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग या वी कैन से कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने एक सेल्स या अपने बिजनेस से रिलेटेड है। कई बार होता कैसा है कि हर जो नया एंटरप्रेन्योर है या हर जो नया बिजनेसमैन है वो अपना पूरा जो उसका टाइम होता है वो डेडिकेटेड करता है प्रोडक्शन में या वो प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन जो चीज उस प्रोडक्ट को सेल करेगी या जिससे वो प्रोडक्ट की पहचान बनेगी वो चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ओके, एंड दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो बेचने के वक्त हमको ये भी पता होना जरूरी है कि ये लोगों को कैसे कन्विंस करेगा। सो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है? तो देखिए जैसे सर ने कहा कि जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीडिया, इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया फॉर ब्रांडिंग। ओके, क्योंकि आज के टाइम में पीपल दे नो द प्रोडक्ट विथ डिफरेंट डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को जानते हैं। और जब वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस तैयार होता है और उसके लिए उसके वजह से वो प्रोडक्ट बिकता है। आज आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जिसके बारे में आप ज्यादा उसके बारे में अवेयर नहीं हो। तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये जो बेसिकली ब्रांडिंग है, सो व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू टॉक अबाउट इट। तो देखिए आज आज क्या हो रहा है कि मोर देन 90% बिजनेसेस दे आर गेटिंग शट विद इन फर्स्ट 3 इयर्स। 3 साल में बिजनेस बंद होते हैं। ये क्यों बंद होते हैं? बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या उनको मालूम नहीं है प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट में वो जरूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते। और वो इसलिए टिक नहीं पाते क्योंकि एक ही उसमें सिंपल उसकी वजह है दैट हम लोग वो प्रोडक्ट सेल करने का या उसको मार्केट करने का साइंटिफिक रूट अप्लाई नहीं करते। हम वही ट्रेडिशनल तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अरे नहीं, प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों की जरूरत है तो ये तो बिकेगा ही। बट आई टेल यू दैट इज नॉट द केस। प्रोडक्ट अगर अगर बिकना है तो इट हैज टू बिकम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब वो समझने के लिए बहुत आसान होना जरूरी है। तो अगर मैं इजीली अगर ये समझूं कि ये जो बिजनेसेस जो पहले 3 साल में बंद होते हैं, ये क्यों बंद होते हैं, तो इसका सिंपल एक ही आंसर है, बिकॉज इट्स अब्सेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। बहुत पहले के जमाने में, आई एम टॉकिंग 30-40 साल पहले, ऐसे होता था कि अच्छा ठीक है, अभी मार्केट में जा रहे हो आप और आपको जो वहां पे दिखा आपने ले लिया। अभी ऐसा नहीं है। अभी कस्टमर जो है ही इज वेरी चूजी, एंड ही इज चूजी फॉर 2 रीजन। वन, ही इज एजुकेटेड, ओके, उसके पास नॉलेज है, एंड सेकेंड ही हैज मनी, उसके पास पैसा भी है। तो जब आपके पास दोनों है देन यू नो व्हाट यू वांट, एंड फिर आपको चाहिए कि प्रोडक्ट आपको वो मिले जो आप चाहते हो। और इसीलिए मार्केट में आप देखो एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड है। ओके, अगर ऐसा ही होता कि चलो हमें टूथपेस्ट ही चाहिए तो इतने साल से जो कोलगेट चलती आ रही थी सिर्फ कोलगेट ही रहती, बाकी सारे ब्रांड नहीं आते। बट आज आप एक ही दुकान में जाओ, आपको एटलीस्ट 20-25 ब्रांड दिखेंगे और हर ब्रांड के अलग अलग वेरिएंट्स। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के समय में हमें अगर प्रोडक्ट अपना बेचना है तो हमको उसका प्रॉपर ब्रांडिंग करना जरूरी है, प्रॉपर मार्केटिंग करना जरूरी है। आपको आपके प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड करके बेचना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कस्टमर विल अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड। ओके, उसके बारे में उसके काफी सारे अजम्पशंस है कि अगर एक ब्रांड है तो ब्रांड उसका ब्रांड के बारे में कुछ कुछ उसके खुद के ख्याल है। इट इज हिज थॉट प्रोसेस दैट ये ब्रांड है तो मतलब ये अच्छा होगा, ये ब्रांड है मतलब मैं सेफ हूं, ये ब्रांड है मतलब मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो ये उसके खुद की धारणाएं हैं।
और दिस इज हाउ द पिक्चर इज क्रिएटेड। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आपको उसके जो मन के जो ख्याल है उसके साथ सिंक होके चलना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड क्या है? सो टेक्निकल डेफिनेशन है ब्रांड की, दैट ब्रांड इज बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में होता है वो जब अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करता है, ओके, तभी वो बिक पाता है। तो ब्रांड क्या करता है? ब्रांड वो कनेक्शन तैयार करता है। जब कोई ब्रांड तैयार होता है तो आप जाके उसको देखते हो, आप उसको क्यूरियोसिटी से देखते हो, आप उसको समझते हो, एंड देन यू बाय द प्रोडक्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने हाथ डाला और जो हाथ में लग गया प्रोडक्ट उठा लिया। नो, इवन आप अगर नोटिस करेंगे जो प्रोडक्ट आप रेगुलर खरीदते हो उसको भी आप अच्छे से देख के फिर बाद में लेते हो। तो ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हो तो ये एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म तैयार करता है कस्टमर के साथ में। व्हाई प्रोडक्ट नीड्स ब्रांडिंग? तो ब्रांडिंग जो है आपकी एक आइडेंटिटी तैयार करेगा। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके प्रोडक्ट को कुछ नाम नहीं है या उसका कुछ पैकेजिंग नहीं है ढंग का, तो पीपल विल नॉट कम टू नो अबाउट इट। लोगों को उसके बारे में समझेगा ही नहीं, एंड लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मुझे दोबारा ये प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूं। इसलिए आपके प्रोडक्ट का बहुत अच्छा पैकेजिंग, बहुत अच्छा डिजाइनिंग, बहुत अच्छा ब्रांडिंग होना जरूरी है ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके। आज के जमाने में सी डिफरेंस इज, सिर्फ प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा होना सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसको अच्छा दिखना भी जरूरी है, और उसको उसका उसके बारे में लोगों को पता चलना भी जरूरी है। सो व्हाट प्रोडक्ट, व्हाई प्रोडक्ट नीड्स ब्रांडिंग? बिकॉज पहली बात, प्रोडक्ट ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी तैयार करता है, आपका वजूद तैयार करता है। आप देखो मार्केट में हर प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। प्रोडक्ट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, समझो मैंने कोई एक बिस्किट खरीदा और मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे दोबारा तो खरीदूंगा ही, लेकिन मैं बाकी लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, नोइंगली अननोइंगली, जानबूझ के या अनजाने में मैं उसको रेकमेंड भी करूंगा। तो मैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी करता हूँ। तो जब ये प्रोडक्ट एक एक ब्रांड बनता है तो वो लोगों को अवेयरनेस उससे ज्यादा होती है। हाउ ब्रांडिंग हेल्प्स? तो देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, सेम कैटेगरी का अगर दूसरा प्रोडक्ट जो ब्रांडेड होगा तो इन कंपटीशन नॉन ब्रांडेड और प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट ही सेल होगा अगर सेम प्रोडक्ट है तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ब्रांड के बारे में लोगों के अलग अलग, फॉर देम ब्रांड इज ट्रस्ट। क्योंकि आप देखो, जैसे सर ने भी कहा था कि एक ब्रांड के पीछे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। इसमें क्या क्या कंटेंट है, हर एक उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ है, उसकी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। सो ब्रांड ओपनली सारी चीजें कस्टमर को बताता है। सो कस्टमर इज लाइक वेरी सिक्योर विथ इट। अगर आपको कुछ भी चीज लेनी है, बाहर खरीदनी है, तो आप ये सोचते हो कि अरे मैं अगर ब्रांडेड लूंगा तो मैं सेफ हूं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट पे हम लोग भरोसा जल्दी रखते हैं। प्रोडक्ट भले वो ब्रांड नया हो, भले वो ब्रांड आपने कभी सुना नहीं हो, लेकिन जब उसका पैकेजिंग अच्छा होता है, जब उसके बारे में सारा सब कुछ मेंशन होता है पैक पे, तो हम ट्रस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, आप देखो बहुत सारे मिनरल वाटर बोलते हैं या फिर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आप देखो, अलग अलग कंपनियों के बॉटल्स है, ओके, और वो सारी जो बोतल है, बहुत सारे नाम हमको मालूम भी नहीं है। फिर भी जब वो कोई बोतल आती है और हम देखते हैं कि अरे नहीं, ये प्रॉपरली पैकेज्ड है, प्रॉपरली ब्रांडिंग है उसके ऊपर, तो हम सोचते हैं नहीं ठीक ठीक ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो हम उसको इजी ट्रस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसको वेटेज ज्यादा मिलता है। यही एक रीजन है कि धीरे 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 जो भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट थे, जो जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी प्रोडक्ट्स, वो सारे कमोडिटी प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। ना व्हाट आर द ड्राइवर्स? अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रोडक्ट को बेचने में या बिकने में मदद करती है, उसकी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी। तो जो भी उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है वो जब हम उस पैकेट पे लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अरे ये इसकी स्पेशलिटी है, ओके। जैसे मैं आपको जस्ट एक अगर एग्जांपल दूं, तो आजकल ना बहुत सारे आइसक्रीम्स आए हैं मार्केट में विच आर विदाउट शुगर। तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया दिस आइसक्रीम इज विदाउट शुगर। तो बिकॉज इट इज विदाउट शुगर, जिसको आइसक्रीम खाना है लेकिन शुगर नहीं चाहिए उसको, तो वो इमीडिएटली अट्रैक्ट होता है और वो सोचता है अरे यार ये तो मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसमें शुगर नहीं है और मुझे आइसक्रीम भी खाने को मिलेगा। सो ये जो नो शुगर, ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एज ड्राइवर्स। तो ये वो चीजें हैं जिसके वजह से प्रोडक्ट बिकता है।
एंड इन पैकेजिंग आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैंने इतने अच्छे से प्रोडक्ट बनाया है, इतने सारे अच्छी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं और इसलिए मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन ये सब आपको पता है क्योंकि ये आपने बनाया है, लेकिन जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, उसको कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं ड्राइवर्स, जिसकी वजह से कस्टमर को पता चलता है कि ये चीज यूनिक है और मुझे ये खरीदनी चाहिए। एंड देन दिस प्रोडक्ट बिकम्स हिज नीड, उसकी जरूरत बन जाती है। ओके, सो दैट्स द रीजन हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसको ब्रांडिंग बनाना है, हर चीज को ब्रांड बनाना है। सी ये बहुत एक्चुअली बड़ा सब्जेक्ट है। मैं जितने शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आई विल ट्राई फॉर इट। तो एक इसेंशियल चीज ये देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको उसको ब्रांड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं या लॉन्ग टर्म में टिकेगा नहीं। एंड देन दैट द सेम थिंग हैपेंस कि विद इन 3 इयर्स हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट इज नॉट रनिंग वेल, शायद प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या लोगों को जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। सो देखिए, देयर आर सो मेनी। दूसरा एक जो इशू है, जब हम प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हैं, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। जब भी प्रोडक्ट सेल की बात आती है, सबको यही लगता है कि अरे मैं दुकानों में बेचूंगा, या तो फिर जो भी मेरे पहचान के लोग होंगे मैं उनके थ्रू कांटेक्ट करके मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ। बट देखा जाए तो देयर आर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, कि आप मल्टीपल सोर्सेज से बिजनेस कर सकते हो, मल्टीपल बिजनेस सोर्सेज से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। मैंने यहाँ आपको 10 सोर्सेज बताए हैं। एंड व्हाट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 4 सोर्सेज आपके पास होने चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। सो देर आर सुपर मार्केट में जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, इसमें आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। बट ठीक है, दैट्स द लेटर स्टेज, जब आप थोड़े से थोड़े मशहूर हो जाओगे, थोड़े सेल आपका बढ़ेगा, यू विल हैव पेमेंट होल्डिंग कैपेसिटी जब आपके पास आएगी, देन यू कैन डू दैट। देन ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर, जो दुकानें होती है, आपने देखे छोटी दुकानें हैं सुपर मार्केट के हिसाब से, छोटी दुकानें 1000 या 5000 स्क्वायर फीट की, उसके अंदर भी रैक लगे हुए हैं। तो दोज आर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर। कई लोग उसको भी सुपर मार्केट बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर। देन स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर मतलब एक किसी खास चीज की दुकान, जिसमें वही चीज मिलेगी या उससे रिलेटेड चीजें मिलेगी। जैसे केक शॉप हो गया, केक मिलेगा, पेस्ट्रीज मिलेंगी, आपके पफ पैटीज मिलेंगे वहां पे। या मोबाइल की शॉप हो गई, जिसमें आपको मोबाइल्स मिलेंगे, उसके एक्सेसरीज मिलेंगी, ऑल दोस थिंग्स। सो दीज आर स्पेशलिटी स्टोर्स। फिर आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब अपना किराना दुकान, आप रोजमर्रा की जो चीजें खरीदते हैं उससे। फिर मॉम एंड पॉप स्टोर, जिसमें हम जिसको बोलते हैं टपरी, एक छोटी सी दुकान जिसमें एक सिंगल आदमी बैठता है और वो नॉर्मल वो चीजें बेचते हैं जो ऑन द गो या रोजमर्रा अपने को लगती है, और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 100 रुपए के ऊपर उसके पास चीज नहीं होगी। फिर वीकली मार्केट, जो बाजार वगैरह मार्केट में भरते हैं, वो मार्केट्स। देन फेयर, कार्निवल्स, इवेंट्स, जैसे मेले लगते हैं, कई जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वो प्लेसेस। देन एग्जीबिशंस, अपने कंट्रीज में बहुत सारे कमर्शियल एंड कंज्यूमर एग्जीबिशंस भरते हैं, आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। देन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये प्रोडक्ट बेचने के लिए 2 टाइप की वेबसाइट्स आती है, पोर्टल्स आते हैं। 2 टाइप के पोर्टल्स आते हैं। एक आता है जेनरिक, मतलब जिसमें आप कुछ भी बेच सकते हो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, कुछ भी आप बेच सकते हो उस पर। एंड देर आर अदर पोर्टल्स, वेबसाइट्स जो है स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर चीज की वेबसाइट है वो। जैसे क्रोमा का इलेक्ट्रॉनिक्स का है, नायका का कॉस्मेटिक का है। तो अगर आपका प्रोडक्ट के लिए अगर कोई ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है कि जहाँ पे ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं या बेचे जाते हैं, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट, आप उसका एक पार्ट बन सकते हैं। देन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रमोशंस, अलग अलग जगह पे प्रमोशंस एक्टिविटी करना अपने प्रोडक्ट की, जिसमें से लोगों को अवेयरनेस में मिलेगा और प्रोडक्ट का सेल भी होगा। एंड देन ऑब्वियसली सोशल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, या हम लोग इवन यू कैन यूज फेसबुक, यू कैन यूज व्हाट्सएप, यू कैन यूज गूगल बिजनेस। अलग अलग पोर्टफोलियो यूज करके आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। सो आई पर्सनली बिलीव दैट कभी भी अगर प्रोडक्ट सेल में उतरना है, एटलीस्ट मिनिमम 4 सोर्सेस आपके पास होने चाहिए। लाइक दिस स्टोर फॉर्मेट्स, देर आर बिजनेस फॉर्मेट्स ऑल्सो। एक है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो बना रहे हो, आप एक बल्क में बना रहे हो और किसी कंपनी को दे रहे हो बेचने के लिए, ताकि वो आगे डायरेक्टली कस्टमर को बेचे। इसमें एक फायदा ये होता है कि आपको खुद ज्यादा सेल्स के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, वो जो दूसरा कंपनी बिजनेस दैट टेक्स केयर ऑफ दैट। देन अनदर फॉर्मेट इज B2C।
जिसमें हम डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेचते हैं। तो जैसे आपने खुद का रिटेल स्टोर चलाया है, या आपने एग्जीबिशंस अटेंड किए, या फिर आपने कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस किए, तो उसमें आप डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फिर आता है ओईएम। ओईएम में क्या है कि बेसिकली यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट, यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड। आप किसी और ब्रांड के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हो, या ऐसे भी होता है कि यू आर रनिंग योर ओन ब्रांड, एट द सेम टाइम आप किसी और ब्रांड के लिए भी सेम प्रोडक्ट दे रहे हो, ये भी होता है। तो इसको बोलते हैं ओईएम फॉर्मेट। मतलब आपने अपना माल बनाया, सामने वाले का लेबल वगैरह लगा के पैकेजिंग करके उसको दे दिया, वो आगे बेच रहा है उसके नाम से। ओके, दिस इज हैपेंस, दैट्स व्हाई इफ यू सी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके पीछे लिखा होगा, आपको दिखा होगा, मार्केटेड बाय सो एंड सो एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो। तो मैन्युफैक्चरिंग किसी और ने किया है, मार्केटिंग ये कर रहे हैं, तो इनके नाम से वो प्रोडक्ट बेच। देन आता है आउटसोर्स मॉडल। आउटसोर्स मॉडल में क्या है कि जैसे ओईएम है, उसका ऑपोजिट, कि आप किसी से, आप खुद नहीं बनवा रहे हो, आप किसी से बनवा के ले रहे हो और उसको बोल रहे हो कि भैया मुझे सारा लेबल लगा के दो, मुझे सारा पैकेजिंग करके दो, मैं सिर्फ आगे सेल का काम करूंगा। सो दैट इज आउटसोर्स मॉडल। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स कि जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। सी देन आफ्टर दिस ये आया कि मुझे, मैं कैसे कैसे बेच सकता हूँ। नाउ विल यू नो कि कस्टमर, मैं कैसे कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अपना कस्टमर कौन है। सो जो अपना कस्टमर होता है उसको बोलते हैं टारगेट कस्टमर। हर आदमी अपना कस्टमर नहीं है। सो हमें जानना है कि मेरा अपना कस्टमर कौन है। तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टू थिंग्स। वन इज कस्टमर जो है उसके टाइप्स क्या है, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कस्टमर, वन इज प्लान्ड, वन इज नॉन प्लान्ड, एंड थर्ड इज इम्पल्स। प्लान्ड मतलब जो बंदा सोच के आता है मुझे क्या खरीदना है। नॉन प्लान्ड मतलब जो शॉप में या उधर आके सोचता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसके उस प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से कंपनी का, वो डिसाइड नहीं होता है। और तीसरा होता है इम्पल्स, मतलब उसका तो उसने प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं होता है, लेकिन वहां दिख जाता है इसलिए ले लेता है। तो हमें ये देखना है कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है तो ये तीनों टाइप के कस्टमर को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो यू हैव टू बिल्ड आवर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए देर आर टू थिंग्स, वन इज साइकोग्राफिक्स एंड वन इज डेमोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स मतलब उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका हॉबीज क्या है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन से टाइप का बंदा चाहिए, वो साइकोग्राफिक्स हम लोग वी कैन मेंशन। उसके बाद में आता है डेमोग्राफिक्स। तो ये जो भी मेरा कस्टमर है उसका एज क्या होगा, उसका एजुकेशन क्या होगा, जेंडर क्या होगा, ज्योग्राफी क्या होगी, बिकॉज ये चीजें मायने करती है आपके टारगेट कस्टमर के। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ यू आर इन स्पाइसेस बिजनेस, तो आपका जो स्पाइसेस है वो पर्टिकुलर रीजन के लिए ज्यादा फेमस होंगे, तो वो रीजन में वो स्पाइसेस ज्यादा चलेंगे। तो ये ज्योग्राफी स्पेसिफिक हो गया, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे हिसाब से हमको अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज अगर हम ये टारगेट कस्टमर अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, देन आई विल नॉट कम टू नो कि मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना किसको है। एंड देन भले आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, फिर भी प्रोडक्ट सेल ज्यादा होगा नहीं। ये जो है कि मैं जब अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करता हूँ, जिसमें डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स दोनों का मैं स्टडी करता हूँ, तो इसको बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। तो ये कस्टमर प्रोफाइलिंग करना जरूरी है टू आइडेंटिफाई आर कस्टमर। हर जो सुपरमार्केट होता है, वो अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक चीजें होती है, जिसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट। तो हर प्रोडक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए जिससे वो ज्यादा बिके, उस साइंस को कहते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा साइंस है कैटेगरी मैनेजमेंट। जब भी इसका फुल वर्जन कोर्स होगा वहां पे मैं डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड देन आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग? सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग बेसिकली इज अ साइंस जिससे हम प्रोडक्ट जो है उससे ज्यादा अच्छी तरह से उसको दिखाते हैं। एंड ये दिखना क्यों है? बिकॉज जैसे हम लोग देखते हैं ना, आजकल लोग सब कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो हमको प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से दिखाना जरूरी होता है। तो जितना प्रोडक्ट अच्छे से दिखेगा उतने ज्यादा उसका सेल होगा। इसलिए कंपनियां क्या करती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके अलग अलग पोस्टर्स, उसके अलग अलग ब्रांडिंग्स लगाती है सब जगह पे, ताकि प्रोडक्ट हाईलाइट हो, लोगों को उसके बारे में पता चले और क्यूरियोसिटी तैयार हो। इस तरह से प्रोडक्ट हाईलाइट होता है। Also, if you see a lot of products,
लॉट ऑफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फेमस पर्सनैलिटीज को हायर करते हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, ताकि उनका जो फेम है वो प्रोडक्ट को मिले, एंड प्रोडक्ट विल गेट पॉपुलर वेरी इजीली। जैसे होता है ना, किसी प्रोडक्ट को अगर समझो अमिताभ बच्चन या कोई शोकेस कर रहा है, तो पीपल गेट रियली एक्साइटेड, अरे कुछ तो स्पेशल होगा इस प्रोडक्ट में। देन जो कल्चरल सेल हो रहा ना जिस तरह से, उससे उठ के हमको अलग तरीके से देखना है। जो नॉर्मली पहले जिस तरह से सेल होता था, उससे उठ के अभी लोग अलग तरीके से जा रहे हैं। नाउ पीपल आर प्रेफरिंग पैकेज्ड फूड। अच्छा, पैकेज फूड सिर्फ पैकेज नहीं, उसके अंदर दे आर वर्किंग ऑन ग्रेट डिजाइन्स, ग्रेट पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। और जब प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होता है वो जल्दी सेल होता है। लोगों के सामने अट्रैक्टिव प्रोडक्ट इज अ गुड प्रोडक्ट, ये कॉमन एक फॉर्मेट है। सो जो छोटे छोटे पहले स्टॉल्स हुआ करते थे, नाउ दो स्टॉल्स बिकम नाउ ब्रांडेड स्टॉल्स। तो ये जो स्टॉल्स है, ये जो दुकानें हैं, ये अगर आप देखोगे तो ये अभी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगी है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक्स एंड वी कैन से स्मॉल इंट्रो फॉर ब्रांडिंग एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इसके डिटेल कोर्स में डेफिनेटली इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू श्याम। यस, थैंक यू सो मच सर। आपने काफी इम्पोर्टेंस समझाया आज ब्रांडिंग मार्केटिंग का। जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी नए इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनको इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। एंड बेसिकली अपना प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे बनाए, तब आप जाके आपके प्रोडक्ट का प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हो, और आपका अल्टीमेटली गोल यही है कि आपका सेल्स बढ़ा सकते हो। तो काफी संक्षिप्त रूप में आज हमें किशोर गजरनी सर और अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर ने हमें गाइड किया है पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सर एक भी ऑडियंस अभी तक कम नहीं हुआ है। मतलब स्टार्टिंग से 112 लोग, 115 लोग ही कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं। इससे यही समझ में आता है कि ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका नॉलेज सब तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ एक वेबिनार में आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं, बट आपको इस प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है। एक 2 हफ्ते का हमारा इस प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको ऐसे इतने इनपुट्स देंगे कि जिससे आपका अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो कर पाओगे, आपके प्रोडक्ट्स का सेल ग्रो कर पाओगे। अच्छा तरीके से आपको B2B B2C मार्केट में कर सकते हो, आपका पैकेजिंग शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। आपको सारी स्ट्रेटेजीज हम गाइड करेंगे, एंड ये काफी यूनिक नॉलेज है। एंड हम स्पेसिफिकली फूड और उसकी कैटेगरी में ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बट इसमें और भी कैटेगरी के लोग आते हैं अपार्ट फ्रॉम फूड, बाकी इसके भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बट फूड में स्पेसिफिकली हमारे बहुत सारे अल्यूमनाइज पार्टिसिपेंट इसमें होते हैं, तो हमने इस पे ये डिजाइन किया है। एंड सर ने एक प्रेजेंटेशन में एक जो पैकेजिंग का एक प्रोडक्ट दिखाया था, सवाई मसाला, वो भी हमारे एक्स पार्टिसिपेंट ही है, जिन्होंने इसका यूज करके आज उनके सेल्स काफी बढ़ चुके हैं। आज उनको ऑनलाइन भी उनका मार्केट बढ़ा है, ऑफलाइन भी बढ़ा है। सो अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है, एंड इस 2 वीक्स में आपको एंड टू एंड, आज अगर आप जस्ट इमेजिन 45 मिनट्स में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये 2 वीक हर रोज 1.5 घंटे के सेशन होते हैं, एंड इसमें आपको हम कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो ये सारा कस्टमाइज प्रोग्राम हमने बनाया है, एंड ये इंफॉर्मेशन कोई और शेयर नहीं करता है, ये स्पेसिफिक नॉलेज है, ये हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो दैट आपको हेल्प हो बिजनेस ग्रो करने में, आपका सहायता हम कर पाए। सो अभी आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन पूछ सकते हो। दोनों मेंटर्स है, किशोर सर, अनिरुद्ध सर, दोनों अभी जुड़े हुए हैं। तो आप क्विकली आपके सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालिए, एंड विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो मैं दोनों मेंटर्स को स्पॉटलाइट पे रखता हूँ। बेसिकली अभी फर्स्ट क्वेश्चन किशोर सर आपको है कि न्यूली स्टार्टेड डिहाइड्रेशन में है, तो हम पैकेजिंग का कॉस्टिंग लो कैसे रख सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव रखना है बट लो कॉस्ट कैसे रख सकते हैं। सो जैसे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप डिहाइड्रेशन में हैं और आप पैकेजिंग का कॉस्ट लो रखना चाहते हैं। तो डिहाइड्रेशन में देखिए, लो कॉस्ट के लिए एक अलग मटेरियल आता है, और यूजुअली आप देखेंगे मार्केट में जितने भी डिहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं, उसको MAP करके मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होती है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट लो रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको मल्टी लेयर पैकेजिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
उस मल्टी लेयर पैकेजिंग में टाइम बिंग के लिए आप एमएपी अवॉइड कर सकते हैं, जिससे जो है हम लोग शेल्फ लाइफ प्रोवाइड, एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका कॉस्ट कंस्ट्रेंट है तो मल्टी लेयर पैकेजिंग आप ऑप्शन ऑप्ट कीजिए एंड उसके थ्रू आप जो है मार्केट में शुरू में उतरिए। बट इन द लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेट प्रोडक्ट के लिए हम लोग सजेस्ट हमेशा जो है एमएपी करते हैं। जैसे ही आपके पास थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा बेटर हो और आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो एंड आप ज़्यादा प्रीमियम भी ऑल्सो मांग सकते हो कस्टमर्स के थ्रू, अगर आप ज़्यादा शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करते हो तो उस केस में एमएपी मैप पैक में जाते हैं। अदरवाइज जो है मल्टी लेयर पैकेजिंग में शुरू में जा सकते हैं इन इकोनॉमिक में। अगला है कि सर सस्टेनेबल पैकेजिंग होता है क्या स्पाइसेस में? जी बिल्कुल होता है स्पाइसेस में सस्टेनेबल पैकेजिंग। द तकलीफ ये है इसमें कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइसेस जो कैटेगरी जो है, या तो हम लोग मल्टी लेयर पैकेजिंग में जाएंगे, या कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में जिसमें इनसाइड आपका सिंगल मल्टी लेयर पैकेजिंग होगा, या फिर जो है आप जाते हैं ग्लास में अगर वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सेम पैकेजिंग को जो है आप रीयूज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो रीयूजेबल पैकेज मटेरियल्स आप इस्तेमाल करके सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा के दिखा सकते हैं, जो कि स्पाइसेस में यूज हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो स्पाइसेस है मॉइस्चर सेंसिटिव है, ठीक है, तो रीयूजेबल पैकेजिंग के लिए आपको हाई मनी देना पड़ेगा। पैकेजिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव इनिशियली स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं रहेगी। लेकिन वंस जब आप इनिशियल स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर से आप थोड़े से सेटल्ड हो जाएंगे, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल स्पाइसेस के लिए भी स्पेसिफिकली जो है रीयूजेबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग आती है। रीयूजेबल आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली पुराना वाला इस्तेमाल कर लीजिए और रिसाइकल होके आएगा आपके पास, ताकि आप उसमें मल्टीपल लेयर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कि सर आरटी और आरटीसी सेगमेंट में कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाए विदाउट लाइक एडिंग प्रिजर्वेटिव पैकेजिंग के द्वारा? ओके, जैसे कि एक तरीका ऑलरेडी मैंने ऊपर ही ऊपर बता दिया है, एमएपी मैप करके होता है कि मैप पैकेजिंग हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैप के अलावा जो है आपके विदाउट प्रिजर्वेटिव्स में जो है, आप अगर मान लीजिए रेडी टू ईट है आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सेमी ग्रेवी टाइप में है या फिर एंटायरली पाउडर टाइप में है, अगर एंटायरली पाउडर टाइप में है तो आप डेफिनेटली जो है मैप के थ्रू जा सकते हैं। तो मैप से क्या होता है, आपकी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 40% टू 500% इंक्रीज हो जाती है। 40% से 500% डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट का जो है कैटेगरी क्या है। मिनिमम 40% जो है मैप से इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर्स के लिए, या फिर आपके कुछ चंक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है रेडी टू ईट। आपका अगर मान लीजिए फर्मेंटेड फूड है या फिर आपका सेमी ग्रेवी टाइप है, तो उसके लिए जो है आपको जो दूसरी मेथड जो है वो हम लोग ब्रॉड वे में कवर करेंगे, पर्टिकुलरली इन आवर कोर्स। अगला क्वेश्चन अनिरुद्ध सर के लिए कि सर अभी लेटली ऐसे कौन से पैकेजिंग है मटेरियल्स या ऐसा कोई नया स्टाइल है क्या कि जिससे सेल्स बढ़ता है, मतलब कस्टमर को अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए पैकेजिंग, यस, पैकेजिंग में, हाँ, नॉट मटेरियल बट ऐसे कोई स्टाइल है क्या ऐसे? या सी पैकेजिंग में ना बहुत सारे इनोवेटिव ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं टू मेक इट अट्रैक्टिव। लेकिन पैकेजिंग का देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स है, पहला एक गोल है कि वो पहले प्रोडक्ट को सेफ रखे, टू सिक्योर द प्रोडक्ट। दैट इज द फर्स्ट गोल। सेकेंड गोल जो है, इट शुड बी विद इन योर बजट। और उतना करने के बाद में फिर जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है उसमें आप कर सकते हो। जैसे आज आप अगर देखोगे, अभी अगेन पेपर इज कमिंग इन पिक्चर। काफी सारे जो मटेरियल्स है वो एक तो आपके सिल्वर फॉइलिंग में पैक होते हैं और बाद में इट गोज इनटू पेपर। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बारे में रिगार्डिंग उसका इको फ्रेंडली और ये होना, वो थोड़ा कभी कभी लोगों के नजर में आता है। तो व्हाट पीपल डू, उसी उसी पैकेट को दूसरे पेपर पैक में पैक करके देते हैं। उससे होता क्या है कि जो लुक एंड फील आता है वो काफी इको फ्रेंडली फील आता है और लोगों को थोड़ा सा अपनापन लगता है। पेपर के साथ यू कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ऑल्सो। तो अगर कुछ भी, अगर आपको अट्रैक्टिव डिजाइन करना है तो देखो, मैं आपको शेप या उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट यस आई विल टेल यू सम फंडामेंटल्स जो अट्रैक्ट करते हैं। नंबर वन इज दैट ट्राई टू हैव मैक्सिमम विजुअल्स। जितने ज्यादा आप विजुअल्स आप डालोगे, विजुअल्स आर मोर अट्रैक्टिव देन टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, विजुअल्स को पढ़ना नहीं पड़ता। तो आपका जो विजुअल्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ फूड पैकेट, फूड इंडस्ट्री, there is one term called appetite appeal.
एपेटाइट अपील मतलब क्या, पिक्चर्स ऐसे दिखाओ कि दिखाते समय आपको अपने आप अंदर अंदर से भूख लगे और आपका इच्छा हो वो प्रोडक्ट खाने का। दैट इज द रीजन। आप देखो अगर जैसे क्रीम बिस्किट होगा तो ऐसे दिखाते हैं उसमें से क्रीम बाहर आ रहा है, या जैम होगा तो जैम बाहर आ रहा है, या यू हैव सम काइंड ऑफ चॉकलेट्स रनिंग हियर एंड देयर, या अगर फ्रूट जूस है तो फ्रूट का स्प्लैश दिखाते हैं। तो ये सारा चीज जो है दैट मेक्स प्रोडक्ट वेरी अट्रैक्टिव, और वो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदने का मन करता है। देखिए कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना कि जो दिखने में इतने खास नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं तो स्पाइसेस है तो पाउडर ही, अगर मैं उसको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में दिखाऊंगा तो फिर लोगों को उतना कुछ अट्रैक्टिव दिखेगा नहीं। तो इसी के लिए उसको पेपर बॉक्स में अंदर पैक करके उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। मतलब अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पनीर बटर मसाला, तो उसका जो ग्रेवी है उसके ऊपर क्रीम का डेकोरेशन, या अगर बिरयानी है तो उसमें फ्यूम्स आ रहे हैं बाहर से। तो इस तरह से आप विजुअली उसको यू कैन मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। सो हाउ योर पैकेजिंग विल शाउट विद द राइट कलर कॉम्बिनेशंस एंड विद द राइट विजुअल्स। कई बार लोग मिस्टेक ये करते हैं कि उसमें बहुत सारा ना इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना लोग पढ़ेंगे और प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। पीपल जस्ट लुक एट इट, हर कस्टमर उसको लेस देन 1 सेकेंड देखता है। तो विद इन दैट सेकेंड आपके ब्रेन को वो प्रोडक्ट रजिस्टर होना जरूरी है। सो प्ले विद द विजुअल्स, प्ले विद द नाइस कलर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई एंड स्टडी व्हाट कंपटीशन इज डूइंग, जिससे आपको आइडिया आएगा उसके बारे में। अगला है कि सर ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करें, और अगर मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेट्स से मैं फूड में हूँ और टेबल वेयर प्रोडक्ट्स में हूँ, तो अलग अलग ब्रांड नेम होने चाहिए क्या? आई सजेस्ट आपके अलग अलग ब्रांड नेम होने चाहिए। और ब्रांड नेम सजेस्ट कर सिलेक्ट करते समय आप 2-3 फंडामेंटल्स ध्यान में रखिए। पहला ये कि आपका ब्रांड नेम पढ़ने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए। वो इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी छोटा बच्चा पढ़ पढ़ ले, या आप उसको इजीली पढ़ सके। अगर आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया, ओके, तो एज अ ह्यूमन नेचर या एज अ ह्यूमन ब्रेन फंक्शन, वो वहां से इग्नोर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे ब्रेन को कॉम्प्लिकेटेड चीजें अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप कोई नाम रखना चाहते हैं तो शॉर्ट नाम रखिए, जिससे जो वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा। सी, ये एक फंडामेंटल है। और इसके लिए क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपनियां भी जो होती है ना, वो अपने बड़े नाम को भी थोड़ा सा एक शॉर्ट नाम देती है। जैसे कोका कोला, बट पीपल कॉल इट कोक, क्योंकि कोक पढ़ने में आसान है। दो इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी और लोगों के मुंह में वो नाम बैठ गया है। इवन मैकडोनल्ड्स भी, पूरा मैकडोनल्ड वो ज्यादा ये नहीं करता, उसके एम को वो ज्यादा एम्फोसिस करता है, बिकॉज एम देखते ही पढ़ने को आसान होता है। तो जो भी आप नाम रखेंगे, नाम छोटा रखिए और बहुत ही आसान रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको मत कीजिए। दैट्स द ओनली गेम इन दिस। गजरानी सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि सर बेसिकली सब लोगों के अलग अलग फूड प्रोडक्ट के हिसाब से क्वेश्चंस है। अभी आज हम वेबिनार में सारे कवर नहीं कर पाएंगे कि मतलब आरटीसी के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल, मिल्क के लिए क्या करें, वो सारा हम कोर्स में कवर करेंगे। समराइज आंसर कर पाओ कि सर अगर स्वीट्स बॉक्स, स्वीट्स में है मतलब पेड़ा है, नान खटाई है, डिजर्ट में है, तो उसमें क्या करना चाहिए। मिल्क है तो टेट्रा पैक के अलावा और क्या ऑप्शंस है, एंड और एक बैटर है जो इडली बैटर, वो सब है। तो ये तीनों के लिए आप एक कैसे आंसर करोगे? ओके, जैसे स्पेसिफिकली आपने बताया कि अब इडली ऐसे बैटर जो आप बोल रहे हैं, तो बैटर की शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न उसकी शेल्फ लाइफ कम क्यों होती है, क्योंकि बैटर क्या फर्मेंटेड फूड है। तो कोई भी फर्मेंटेड फूड जो होता है, टाइम के साथ, क्योंकि उसका नेचर ही फर्मेंटेशन में जाना, तो टाइम के साथ उसका टेस्ट, उसका क्वालिटी, उसके अंदर जो पोर्स रहेंगे वो चेंज होंगे। तो शेल्फ लाइफ जो है उसमें मेन एम नहीं होता, आप कभी भी जो है बैटर रिलेटेड फूड हो या फिर आपका कोई भी फर्मेंटेड फूड हो, तो वहाँ पर शेल्फ लाइफ हमारा एम नहीं होता। उस केस में जब शेल्फ लाइफ हमारा एम नहीं होता, तो बेस्ट पैकिंग जो होता है वो एमएलपी होता है। 5 लेयर एमएलपी या 3 लेयर एमएलपी आती है, मल्टी लेयर पैकेजिंग। उसको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है एक कैप के थ्रू पैक कर सकते हैं। नॉर्मल क्या बोलते हैं, आपका पैकेजिंग का मटेरियल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए एमएलपी का, एंड देन उसके ऊपर जो है आप सील पैक कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्मेंटेड के लिए कैटेगरी के लिए। जहाँ हम ड्राई स्वीट्स की बात कर रहे हैं, पेड़ा हो गया या समथिंग हो गया, तो वहाँ दो चीज़ हमको बहुत ध्यान में रखनी होती है। अगर स्पेसिफिकली स्वीट्स ड्राई है, तो कई बार क्या होता है, ड्राई स्वीट्स, मान लीजिए लड्डू का मैं एग्जांपल देता हूँ या फिर आपने पेड़ा का एग्जांपल दिया, तो आपने देखा होगा कि लड्डू जो होते हैं उनमें अगर बहुत सॉफ्ट है तो उसमें बहुत जल्दी टूटने की आशंका होती है।
अब कोई भी जो है कस्टमर जो है आधा टूटा हुआ लड्डू खाने में उसके लिए इनकन्वीनियंस होता है, ठीक है? तो उसके लिए कहीं न कहीं जो है नीचे ऐसा आपको पैकेजिंग में प्रावधान देना पड़ेगा कि भाई आपस में टकरा के ना बैठे। दूसरा चीज़ ये होता है, ये एक तो क्या हो गया प्रोटेक्शन के माइंड से। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पैकेजिंग जो है, आपका जो मटेरियल जैसे लड्डू में बहुत कॉमन होता है घी डालना, या फिर आपके पेड़े में जो होता है बहुत जो आपका रहता है थोड़ा ग्रीसी रहता है। तो जभी भी कोई आपका कस्टमर वो उसको उठा रहा है, तो उसके हाथ में क्या फ़ील आता है? आपका जो प्रोडक्ट है, उसके हाथ में क्या फ़ील आता है? इसलिए आपने देखा होगा लड्डू के लिए नीचे हमेशा जो है मेजॉरिटी ऑफ एक छोटा-सा पेपर रहता है, पेपर के ऊपर लड्डू रखा जाता है। डायरेक्टली लड्डू जो है बहुत कम जो है पैकेजिंग फूड में आपको दिखेगा, क्योंकि उसके हाथ में फीलिंग जो है वो अच्छी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई ऑन द वे वो आपका फूड प्रोडक्ट खा रहा है एंड बाद में वो खाने के बाद उसका हाथ चिपचिपा हो गया और आस-पास फिर वो ढूँढ रहा है कि भाई मैं कहाँ साफ करूँ। तो ये सारी जो बारीकियाँ हैं जो आपको जो है पैकेजिंग में आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया इसके सेंस में आपका रेडी टू ईट या फिर इडली बैटर के सेंस में, दूसरा आपका जो है आपका फूड प्रोडक्ट में। एक पेड़े के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जहाँ पर जो है आप मैप या फिर सीएपी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या होता है आपके एक कुछ पैक्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स आते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं न कहीं आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो है ऑक्सीजन जो है या फिर मॉइस्चर जो है आपकी फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम करते हैं। आप मेबी पैकेजिंग के माध्यम से अगर आप मैप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कम से कम एक ऑक्सीजन ऑब्जर्वर जो है एब्जॉर्बर जो है छोटा-सा मुश्किल से आपका जो है बल्क में अगर आप लेंगे तो आपको ₹1 में 2 आ जाएँगे। वो एक पैकेट में आप डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी शेल्फ लाइफ जो है ऑक्सीजन की वजह से थोड़ी एब्ज़ॉर्ब होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए वो बढ़ जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट अलग-अलग सॉल्यूशंस होते हैं। आपको फ़ील अच्छा कराना है ताकि कस्टमर के लिए ईज़ी हो। एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन भी देना है। एट द सेम टाइम आपको जो है उसका शेल्फ लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो हर चीज़ के लिए डिफरेंट-डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। तो इन कुछ कॉमन प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको छोटी चीज़ें बताई हैं और जब चिप्स डिटेल में एंड रहेगा नम वो मे बी we will tell for a specific product in the course. सर एक अगला कैटेगरी चिप्स एंड नमकीन मतलब स्नैक्स प्रोडक्ट्स उसका Okay. एक चिप्स एंड नमकीन के लिए तो बेस्ट जो है आपको कोई भी जो ऑप्शन आपने देखा होगा, चाहे मार्केट में लेस हो या फिर आप मार्केट में कुरकुरे हो, कुछ भी हो, सब में हवा भरा हुआ होता है। ये आपको बहुत नॉर्मल कॉमन नॉलेज है। हवा भरने का रीज़न क्या है कि वो ऐसे बहुत फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे चिप्स हो चाहे नमकीन हो। अगर आपके वो प्रोडक्ट को आप देखिए, जैसे मैंने अब लड्डू के बारे में बताया, कोई टूटा हुआ लड्डू खाना पसंद नहीं करेगा। सेम कोई टूटा हुआ चिप्स भी खाना पसंद नहीं करेगा। या फिर आप नमकीन के बारे में भी कह सकते हैं। उसके लिए जो है हम लोग सीधे कैप में जाते हैं कि आपको जो है उस पर्टिकुलर पैकेजिंग में हवा का इस्तेमाल करने से आपका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है, आपका टेस्ट भी बरकरार रहता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और वो जो है आपके पूरे के पूरे चिप्स रहेंगे या फिर नमकीन रहेगा, वो एक सिंगल पीस में रहेगा, जो कि आपके कस्टमर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो सीएपी कैप हो गया। आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके लिए जो बेस्ट पैकेजिंग होती है सीएपी होती है। तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस अभी भी है बट समय की पाबंदी की वजह से हम आज कम ले पाएंगे। बट इसके ऑब्वियसली इसका हमारा एक 2 वीक्स का प्रोग्राम है जिसमें आपको एंड टू एंड सारा गाइडेंस करते हैं। एंड हमारे प्रोग्राम में हम लिमिटेशन होता है सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट, सो दैट आपके सारे कवर हो पाए, अपन म्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाओ। तो इस प्रोग्राम में हम एंड आपके सारे 1-to-1 केस स्टडी भी हम डिस्कस करते हैं, आपके ब्रांड के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से भी पर्सनलाइज हम गाइड। तो कुछ क्वेश्चन अगले हैं, मैं कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग पूछता हूँ कि सर अनिरुद्ध सर, ब्रांड नेम के पीछे कुछ साइंस है क्या? ब्रांड नेम के पीछे साइंस यही होता है कि वो एक रिकलेक्ट वैल्यू तैयार करे और आइडेंटिफिकेशन तैयार करे। दीज आर द टू मेजर थिंग्स। जरूरी नहीं है कि आपका ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिलेट करे या उससे उसका कोई संबंध हो, बट उसका एक ही जो दो मेन फैक्टर ये है कि इजी टू रिमेंबर एंड क्रिएट एन आइडेंटिटी। ये दो ही उसके ऑप्शंस है, रीजन है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर आप कोई भी बड़े ब्रांड्स को देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि दोज आर वेरी इजी नेम्स एंड दोज आर वेरी इजी डिजाइंस। जैसे सोनी जैसी कंपनी पिछले इतने साल से कभी भी उन्होंने अपना लोगो चेंज नहीं किया है। वो जो सिंपल सोनी लिखते हैं वही है वो।
जबकि इतनी बड़ी कंपनी है, दे कैन चेंज देयर लोगोस, बट दे नो कि इसी नाम की वजह से, इसी स्टाइल की वजह से लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं, सो आई विल कीप इट दैट वे। सो वो हमको करना है, अपना लोगो इतना सिंपल रखो कि आइडेंटिटी के लिए अच्छे से काम आए। एंड सर, ब्रांडिंग में ब्रांड करने की वजह से हमें कितना मार्जिन मिलता है एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन है। ब्रांडिंग की वजह से क्या होता है, आप आपका ना जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो आप प्रॉपरली कर सकते हो। देखो, प्रोडक्ट 3 कैटेगरी में बिकता है। एक होता है जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, ओके। दूसरा है कि इट्स अ प्रोडक्ट फॉर मासेस, और तीसरा जो है इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो आप जब उसका ब्रांडिंग करते हो, आप ब्रांडिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे करना है, ओके। आप देखो कि कई बार ऐसे भी होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो हम सोचते हैं कि बहुत प्रीमियम है। वो प्रीमियम क्यों है? बिकॉज द वे इट इज ब्रांडेड, जिस तरह से उसका मार्केटिंग हुआ, जिस तरह से उसका ब्रांडिंग किया गया है। तो अगर आपके प्रोडक्ट को आपको प्रीमियम दिखाना है तो उसका पैकेजिंग भी आप प्रीमियम करो, उसका उसका ब्रांडिंग भी प्रीमियम करो, उसका डिजाइन भी उसको करो, एंड विद दैट हेल्प यू कैन रियली चार्ज प्रीमियम अमाउंट, ओके। कई बार नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट द वेरी गुड पैकेजिंग एंड वेरी गुड ब्रांडिंग, यू कैन हैव अ प्रीमियम। एंड सर, उसके लिए बजट कितना रखना चाहिए ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए? देखिए, मैं उसका ऐसा तो कुछ बेसिक ये नहीं है, बट आई फील के जितना भी आपका बजट आपने उसमें रखा है, यू ट्राई टू फिट इन दैट बजट। जैसे जैसे आप बिजनेस कर रहे हो आगे, एटलीस्ट कीप 3 to 5% फॉर योर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नीड्स। So I think sir, we have covered almost all majority questions. किसी को और कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। हम लास्ट 1 or 2 क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं। जिनको पूछना है आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस। सो बिफोर दैट, किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं फिर उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का इन डिटेल पूरा सिलेबस हम गाइड करेंगे, हम आपको शेयर करेंगे। एंड उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, हमारी वेबसाइट का प्रोसेस, वो सारी चीजें हम आपको Q&A के बाद हम आपको गाइड करेंगे। तो एक लास्ट 2 क्वेश्चन है, रामनाथ जगताप एंड राजेंद्र। रामनाथ जगताप, आपको अनम्यूट किया, यस। सर, जैसे कि हम रेडी टू ईट फूड में कभी कभी वो जो शेंगदाना अपन बोलते हैं, नट्स, काजू डालते हैं, तो ये रैंसिड हो जाता है कभी कभी। तो उसको रैंसिड होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, जो आपने करीब स्पेसिफिकली शेंगदाना एंड काजू बोला है, तो देखिए अब दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है। शेंगदाना एंड जो काजू है, दोनों मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर की वजह से खराब होता है या रेंसिड हो जाता है। तो मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए जो है एक सबसे बढ़िया तरीका होता है वैक्यूम पैकेजिंग। एंड वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है, आपका पैकेजिंग मटेरियल सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप डिज़ाइन भी जो चाहे वो रख सकते हैं। एक छोटा सा जो है पैकेज से हवा निकालने के लिए एक मशीन आता है वैक्यूम पैकेजिंग। अगर आप वो मैनुअली, आपका अगर छोटा काम है तो मैनुअली आप करना चाहें तो वैक्यूम पैकेजिंग का जो मशीन जो है 4,000 से रुपये मिलने से चालू हो जाता है। अगर आप बड़े स्केल में काम करते हैं और डेली आपको मान लीजिए कि डेली 1,000 या आपके डेली 10,000 पैकेट पैक होते हैं, तो उसके लिए सेम वैक्यूम पैकेजिंग जो है आपको कन्वेयर बेल्ट के साथ आपको मिल जाता है। तो वैक्यूम पैकेजिंग जो है आपके लिए, चाहे आपका शेंगदाना हो या फिर आपका काजू हो, दोनों के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपका पूरा हवा जो है, पूरा मॉइस्चर जो है आपके पैकेज के अंदर से निकाल देता है, उसके बाद वो सील करता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे कि वैक्यूम पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से आपको उसकी मशीन मिल सकती है, क्या-क्या प्राइजेस की मिलेगी, क्योंकि आपका कितना स्केल है आज की डेट में, उस पे डिपेंड करेगा कि आप ऐसी मशीन इस्तेमाल करें जो कि आप 1 घंटे में 30 पैकेट पैक करें, या फिर ऐसी मशीन इस्तेमाल करें कि 1 घंटे में जो आपको 1000 पैकेट पैक करके दे। तो ये सारा चीज़ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे वैक्यूम पैकेजिंग के बारे में भी ड्यूरिंग अवर वेबिनार, सॉरी ड्यूरिंग अवर कोर्स। यस, शुभम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, मुझे पूछना था कि जैसे आपने बोला कि प्रोड्यूसर एक रहता है और मार्केटिंग एक करता है, तो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन चाह रहा था। सी क्या होता है, देखिए, देर आर 2 3 बिजनेसेस। वन बिजनेस होता है जिसमें आप बनते हैं मैन्युफैक्चरर, अदर बिजनेस होता है जिसमें आप बनते हैं मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, और तीसरा होता है जिसमें यू बिकम जस्ट ट्रेडर्स। तो ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, आपको वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप नहीं लेना है। आपको जैसे एक मैन्युफैक्चरर पकड़ना है और वहां से ये प्रोडक्ट लेके आपको आगे बेचना है। ये प्रोडक्ट आप आपके ब्रांड नेम से बेच सकते हो, ओके। इसको इसको बोलते हैं आउटसोर्स मॉडल। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
उनका खुद का ब्रांड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप उनसे कह सकते हो कि मुझे अपने ब्रांड में मेरा ये प्रोडक्ट बना के दीजिए एज पर योर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, और सारा चीज वो आपको बना के देते हैं एंड आप सिर्फ उसको आगे बेचते हो। तो इसीलिए क्या होता है, आप सी देयर आर मेनी ब्रांड्स जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो किसी से बनवा के लेते हैं। इनफैक्ट जो सोप इंडस्ट्री है, जो साबुन की इंडस्ट्री है, 80% साबुन एक ही कंपनी बनाती है। तो अगर आप मल्टीपल सोप देखेंगे तो वहां पे आपको मैन्युफैक्चर्ड बाय वो सेम कंपनी का नाम अलग अलग बार आ सकता है, बट दैट कंपनी मेक्स सोप फॉर एवरी अदर ब्रांड। ओके, तो इसीलिए ये जो आउटसोर्स मॉडल जो होता है ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज इसमें आपका खुद का लायबिलिटी बहुत कम होता है। अगला राजेंद्र इनका क्वेश्चन है। यस या सर, सेम मेरा क्वेश्चन था आउटसोर्स के ऊपर। हम्म। कि मैं अभी जस्ट स्टार्ट करना चाह रहा था अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मैं पहले आउटसोर्स करूं और अपनी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग करूं, या मैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं जो करंटली चल रही हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की? स्टार्टिंग लेवल किससे करूं? सी स्टार्टेड, आप पहले ना खुद का एक मार्केट एस्टेब्लिश करने की काम कीजिए कि जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे बिक रहा है और कैसे बिक रहा है। ओके, वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं चलो अभी मैं माल बेच सकता हूँ, देन यू गो फॉर इनटू इट। पहले आप ये तो, या तो सबसे बेस्ट पार्ट यही होगा कि कोई एक्चुअली एग्जिस्टिंग ब्रांड होगा, आप पहला उसका जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया या उसका मार्केटिंग हो गया, राइट। अब वो कीजिए। ओके, जब आपको एक बार मार्केट समझ में आ गया एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि चलो मैं एटलीस्ट इतना सेल कर सकता हूँ जिससे मैं अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकूं, उसके बाद में यू कैन स्विच ओवर। हाँ सर, नमस्ते। मेरा नाम अमोल। सर, मैं ऑलरेडी जैसे कोई अपना ओल्ड काम है, अपना जो काम चल रहा रहता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में होगा, लेकिन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग समझो अपने लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और आगे जाके अपने को कुछ यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ जो मार्केट में नहीं है, ऐसा आयुर्वेदिक होगा कुछ ऐसा। तो उसके लिए अलग ब्रांड लॉन्च करना चाहिए कि एक ही ब्रांड के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट करना अच्छा रहेगा, या मल्टीपल ब्रांड मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल डिवीजन के लिए होनी चाहिए? अगर आपका एक ब्रांड पॉपुलर है तो दूसरा प्रोडक्ट उसी ब्रांड से चालू करना इज एक्चुअली आइडियल, वो अच्छा हैगा, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को पता चलता है अच्छा इसी इसी ब्रांड का अलग प्रोडक्ट है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर समझो एक प्रोडक्ट आपका एक ब्रांड फूड में हो और दूसरा ब्रांड अगर आप गारमेंट में ले रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक ही ब्रँड नेम अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। सर, जेव्हा आपण ट्रेडिंग करतोय त्यावेळी पॅकेजिंग आपलं तुझं नाव हिंदी में असेल. पूछे, हॅलो, आवाज यस, येतोय सर? या टेल मी। हिंदी में पूछे आपका क्वेश्चन। ते आपलं मार्केटिंग बाय आपलं नाव दिलेलं असेल तर मग मॅन्युफॅक्चररचा पण उल्लेख करावा लागेल का? हाँ, सर हिंदी में तो पूछे थे। आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन इन हिंदी। तो इनका सवाल ये था कि अगर मैं किसी और से बनवा के ले रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरर का नाम वहाँ पे डालना जरूरी है क्या? तो यस, मैन्युफैक्चरर का नाम वहाँ पे डालना जरूरी है। ये एक प्रोडक्ट के कंप्लायंसेस है जिसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है, दैट आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जो मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस और उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे डालना जरूरी है। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन अनिरुद्ध सर से है। पूछे पूछे हेलो पूछे आप। सर, वो जैसे आप ने अमूल के साथ काम किया है सर, तो मेरा अभी मिल्क पाउच का काम मतलब ये अपना 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है हमारा प्रोडक्ट सर। हम्म। तो उसमें क्या हम मिल्क स्टैंडर्डाइज करें या रेगुलर मिल्क यूज करें, लॉन्च करें, ऐसा कुछ? सर, मेरा मिल्क पाउच का लॉन्चिंग होने वाला है 15 अगस्त ओके, को। तो उसमें सर एक स्टैंडर्डाइज मिल्क होता है। तो हमें कौन सा लॉन्च करना चाहिए मार्केट में? जैसे 4 फैट का मिल्क आ रहा है मेरे पास, तो वही मतलब डायरेक्ट पॉस्चराइज या हार्मोनाइज करके लॉन्च करना चाहिए या स्टैंडर्डाइज करना चाहिए? स्टैंडर्डाइज मतलब सर उसमें कुछ स्किम मिल्क पाउडर या एसएमपी पाउडर वगैरह कंटेंट मिला हुआ रहता है उसमें। देखिए आपका प्रोडक्ट आपको कौन सा सेल करना है ना, ये आप ही डिसाइड कर पाओगे, बिकॉज दिट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। आपके मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको उसी प्रोडक्ट के हिसाब से करना चाहिए। हाँ, वो कैसे बेचना चाहिए, उसका आगे क्या कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट लेवल, लेकिन प्रोडक्ट जो सिलेक्शन है वो आप ही को करना पड़ेगा। सो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू डिसाइड दिस। एंड आई थिंक सर हमारा इस पे कोर्स है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग पे, तो उस कोर्स में हम इसके बारे में इन डिटेल गाइड करते हैं कि आपको कौन सा मिल्क में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कौन से अलग अलग टाइप के मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं,
वो सारा हम आपको उस कोर्स में इंफॉर्मेशन देंगे। आप हमारे कोर्सेज में जाके फूड प्रोसेसिंग पे जाइए, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग पे क्लिक कीजिए, आपको उसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो अभी मैं कोर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अभी हम क्वेश्चंस हम सारे कवर करेंगे। कोर्स का सिलेबस मैं आपको क्विकली करूंगा। सो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, थैंक यू सो मच किशोर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आपने सारे क्वेरीज क्लियर किए एंड बहुत अच्छे से आप दोनों ने मार्गदर्शन किया आज के वेबिनार में। थैंक यू सो मच बोथ द मेंटर्स, थैंक यू सर। मैं अभी रिमेनिंग कोर्स के बारे में गाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, सो ये जो प्रोग्राम है हमारा फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग, इसका न्यू बैच हमारा 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 वीक का कोर्स है और इस कोर्स में हम आपको इसके बारे में आज जो वेबिनार में हम समझा है वो सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ गाइड करने वाले हैं। आपको बिजनेस कैसा ग्रो करना है अल्टीमेटली उसके बारे में ही ये पूरा प्रोग्राम है। तो उसके लिए आपको पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक्टिव पैकेजिंग है, पैसिव पैकेजिंग है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग है, स्मार्ट पैकेजिंग है। फिर पैकेजिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एंड फूड पैकेजिंग की प्रोसेस और उसके लिए मशीनरीज, ये सारा हम इन डेप्थ गाइड करते हैं। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपने कौन सा पैकेजिंग यूज करना चाहिए हम आपको इसमें पूरा गाइड करते हैं, इन डेप्थ गाइड करते हैं। फिर उसके बाद शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो फिर फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं शेल्फ लाइफ के लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल वेज क्या होते हैं इन फूड शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन शेल्फ लाइफ, वो हम आपको गाइड करते हैं। एडवांसमेंट्स इन फूड पैकेजिंग एंड इंडस्ट्री, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर इसमें आपको ब्रांडिंग पे गाइड करते हैं कि ब्रांड क्या होता है, उसके बाद उसके ड्राइवर्स क्या क्या है, आप कौन से किस तरीके से आप कस्टमर्स आपके पास आते हैं, तो उसके ड्राइवर्स हम आपको गाइड करते हैं। ब्रांडिंग के अलग अलग केस स्टडीज हम आपको इसमें समझाते हैं, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के अलग अलग ब्रांड्स के केस स्टडीज के उन्होंने कैसे ब्रांड बनाया। फिर आपको मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, आपको रिटेल में कैसे बेचना है, ऑनलाइन कैसे बेचना है, आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए और अलग अलग कैटेगरीज क्या होती है ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जोनिंग लॉजिक होता है, क्रिएटर जोन, विजुअल, ये बहुत सारी डीप टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो हम आपको इसमें गाइड करेंगे। फिर रिटेल विजिबिलिटी कैसे बढ़ाना है, आपको B2B बिजनेस करना है या B2C करना है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे करना है, राइट कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैटेगरी कैसे मैनेज करनी है, ये हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज, तो रिटेल मार्केटिंग क्या होता है, 6 P's ऑफ फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल एंड प्रोसेस, ये सारा इन डेप्थ इसका जो पीछे साइंस है वो हम आपको गाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, प्राइस कैसे करना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, प्रमोशन आप कहाँ कर रहे हो, किसको बेच रहे हो और प्रोसेस क्या है, इस सब पे डिपेंडेंट है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हम गाइड करेंगे क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो हम गाइड करते हैं। फिर आपको रिटेलर स्ट्रैटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में गाइड करते हैं कि आपको रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, डिटेल के साथ क्या परसेंटेज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कितना परसेंटेज होता है, ये सारा चीजें हम आपको गाइड करते हैं। आपको ऑफलाइन भी नेटवर्क बिल्ड करना है, ये सारा हम इसमें कोर्स में गाइड करेंगे। जो मेंटर्स एक्सपर्ट है इसमें प्रोग्राम में गाइड कर रहे हैं इस 2 वीक के प्रोग्राम में, अनिरुद्ध सर हमने समझा है, फिर आपको किशोर गजरानी सर को हमने सुना है, एंड उसके अलावा और 2 मेंटर्स है जो इसमें आपको कोर्स में गाइड करेंगे, वो है मुकुंद पटवर्धन सर और वीरेंद्र त्रिपाठी सर। ये दोनों मेंटर्स हमें फर्दर और गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में, एंड किशोर गजरानी सर, ऐसे 4 मेंटर्स इस कोर्स में गाइड करेंगे। इस कोर्स के सारे सेशन लाइव होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे लाइव सेशंस का हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, सो दैट आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, वो आप रिवाइज कर सकते हो। आपको सारा कोर्स मटेरियल हमको आपको शेयर करते हैं, सारे जो पैकेजिंग ब्रांडिंग के स्ट्रेटेजीज है, पैकेजिंग के टेक्नोलॉजीज है, टूल्स है, वो सारा हम गाइड करते हैं। ये बैच जैसा मैंने बताया सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स तक ही मर्यादित है, लिमिटेड है, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटरेक्शन करना है और आपके सारे क्वेरीज क्लियर करना है। तो हम सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स को ही लिमिट रखते हैं, सो दैट आप, क्योंकि हर एक के अलग अलग केस स्टडी होते हैं, हर एक के अलग अलग ब्रांड होते हैं, तो मैक्सिमम इंटरेक्शन होना चाहिए, सबकी क्वेरी क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम लिमिटेड पार्टिसिपेंट इसमें रखते हैं।
कोर्स के बाद आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको शेयर करेंगे। और बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया है, तो उनके आप टेस्टिमोनियल फीडबैक्स यहाँ पे देख सकते हो, उनको कैसे फायदा हुआ। 7 से 8:30 के टाइम में ये प्रोग्राम होगा। 4500 इस प्रोग्राम का फीस है। आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। एंड ये काफी यूनिक इंफॉर्मेशन है, एंड ये सारे मेंटर्स काफी बिजी मेंटर्स होते हैं, बट हमने सबको इस कोर्स के द्वारा इन सबका नॉलेज हम आपको शेयर करते हैं। एंड प्रोग्राम के बाद आप सभी से, आप इन सबसे नेटवर्क बना सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। हमारा फूड इंडस्ट्री का एक कम्युनिटी है जिसमें हमारे पैन इंडिया जितने भी हमारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है और आज बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, या आप हमारा कम्युनिटी देख सकते हो यहाँ पे फूड मेंबर्स का। तो इसमें आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प होगा। आपको पैन इंडिया कस्टमर्स मिलेंगे, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर से आपको किसी को किसी और के साथ प्रोड्यूस करना है तो वो भी लोग मिलेंगे। तो ये सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप देख सकते हो कि कितने ट्रांजैक्शन होते हैं आपस में। अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम अभी डिहाइड्रेटेड पाव भाजी बना रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आप हमारा कैटलॉग प्रोडक्ट कैटलॉग बनाइए, किसी ने जामुन पल्प का क्वांटिटी ऑर्डर दिया है। तो ये सारा कम्युनिटी का आप हिस्सा बन पाओगे। ये सिर्फ मेंबर्स ओनली है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उन्हीं के लिए ये कम्युनिटी है। तो आप इस कम्युनिटी का भी आप हिस्सा बन सकते हो। ये इसका एक्सेस हम सिर्फ एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेंट्स को रखते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का लिंक जो है मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है, हर रोज 1.5 आवर्स ये प्रोग्राम होने वाला है। एंड इसका प्रोग्राम जो पूरा है लाइव है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको कोर्स मटेरियल रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं। तो आप जरूर udyogvardhini.com चेकआउट कीजिए। बहुत से लोग इस वेबिनार में नए हैं, उद्योगवर्धिनी आपको पता नहीं है, सो आप udyogvardhini.com चेकआउट कीजिए। आप हमारे बारे में सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। हम आज तक 68,000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने एस्टेब्लिश किया है। 1995 से हम काम कर रहे हैं, हमारे 40 से ज्यादा कोर्सेस है। अब जो हमारे प्रोग्राम्स है वो आप इधर वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। कुछ लोगों को फूड इंडस्ट्री में और भी कुछ अलग अलग, आपको अगर प्रोसेसिंग के बारे में समझना है तो अलग अलग प्रोग्राम्स है। और फूड बिजनेस मैनेजमेंट आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है तो फूड बिजनेस मैनेजमेंट में सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। सो 4500 इस प्रोग्राम का फीस है, एंड आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे आपके अगर डिटेल्स फिलअप करोगे तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए, udyogvardhini.com। उद्योगवर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम काफी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। काफी आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी अगर आपको वापस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वेबिनार सीरीज सेक्शन पे सिलेक्ट कीजिए। आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी आप वापस देख सकते हो, कल आपको वेबिनार रिकॉर्डिंग भी दिखेगा। एंड क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहे हैं, काफी हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज बड़ा बिजनेस कर पाए, तो उन सबके सक्सेस स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उद्योगवर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। एंड आप अगर हमारे अलग अलग वीडियोस देखते हो तो काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अलग अलग टाइप के कंटेंट हम यहाँ पे शेयर करते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइडेंस करते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अलग अलग वीडियोस है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस प्रोग्राम में अगर आपको जुड़ना है डेफिनेटली ज्वाइन अप साइन कीजिए। ये स्पेसिफिकली हमने सारे जो हमारे एल्यूमनाइज है, वो जो भी फूड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनके पर्सनली हमने सबसे क्वेश्चंस उनके समझे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो समझे, कैसे उनको बिजनेस बढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, पैकेजिंग में क्या दिक्कत आ रही है, ब्रांडिंग मार्केटिंग में क्या दिक्कत आ रही है, ये सारे समरी हमने समझा है, और उस हिसाब से प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। एंड इस प्रोग्राम के जो रिजल्ट्स है, बहुत बड़े रिजल्ट्स है। कुछ हमारे एल्यूमनाइज है जिनका बिजनेस बहुत परसेंटेजेस से बढ़ा है, तो आप जरूर हमारे एल्यूमनाई कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, आप रिजल्ट्स देख सकते हो। एंड काफी हमारे एल्यूमनाइज है जो आज बड़ा बड़ा ब्रांड बना के फूड में काम कर रहे हैं। तो जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। जो चैट बॉक्स पे मैंने लिंक दिया है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोग्राम है। एंड जैसा मैंने बताया कि हम सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स लिमिट कर दे, सो दैट मैक्सिमम इंटरेक्शन हो। आपके सबके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, सबके अलग अलग क्वेरीज होते हैं,
तो इसीलिए इस प्रोग्राम में ही हमसे 20 लिमिटेशन होता है, बाकी सारे प्रोग्राम में हमारे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन मिला हो, कंटेंट मिला हो आपका, और आज का वेबिनार भी आपको आपके बिजनेस में हेल्प करे। एंड डेफिनेटली अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको ग्रो करना है, तो इस प्रोग्राम में आप जरूर जुड़ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।